मधेपुरा 24 में मैं हूँ। इस वक्त हम सुपौल में पहुँचे हैं। ये सुपौल 43 विधानसभा है, जहाँ पे इंडिया गठबंधन के समर्थित उम्मीदवार मिन्नत रहमानी है। आज हम उनके कार्यालय में पहुँचे हैं। आज उससे हम बात करेंगे, क्योंकि आज ये बिहार विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण का आखिरी चुनाव प्रचार का है। उनसे बात करते हैं। इस विधानसभा को लेकर के यह एक विधानसभा कोसी का इलाका है, यहाँ पे इससे हम बात करेंगे। अगले इस बार का मुकाबला का समर्थन तो यह है कि इस बार सुपौल की जनता चुनाव लड़ रही है, सत्ता के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, अहंकार के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, रुके हुए विकास के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, पलायन के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, बेरोजगारी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। ये तमाम जो मुद्दे हैं, ये सुपौल की जनता इस पर चुनाव लड़ रही है। विगत 35 साल से सुपौल की जनता ने मौका दिया, लेकिन वो कसौटी पे खड़े नहीं उतर पाए। यही वजह है कि अब आप तमाम जाति धर्म मजहब के लोग सुपौल को एक सूत्र में बांधना चाहते हैं कि जब तक युवा के हाथ में बागडोर नहीं होगा, तब तक आप कोई नई क्रांति या नई सोच की विचारधारा के साथ नई राजनीति आप नहीं कर सकते हैं। विकास के जो नए पैमाने हैं, विकास का पैमाना ये नहीं है कि आप नगर परिषद की सड़कों पे पॉलिश मारते रहें, वो विकास नहीं होता है। विकास तब मायने में होते हैं जब आप समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के लिए आप विकास करते हैं। विकास तब होता है जब कोसी के अंदर साल दर साल, दशक दर दशक लगातार 20 साल, 25 साल, 30 साल से लोग कटनिया से परेशान है। हर साल बसे हुए आशियाने को उजाड़ दिया जाता है, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। विस्थापितों को आज के डेट में रहने के लिए 5 डेसिबल ज़मीन देने की बात हुई थी, वो ज़मीन मुहैया नहीं कराई गई। जिनको पुनर्वासित किया गया, वो भी सही तरीके से नहीं किया गया। तो सवाल यह है कि कोई ऐसा मामला नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन मुद्दों पे इस बार जनता सवाल कर रही है, और उसका जवाब देने के लिए 11 तारीख को आपको वोटिंग होगी। हम आपके माध्यम से सुपौल की जनता को यही आग्रह करना चाहेंगे कि आइए हम सब मिलकर के, जो विगत 35 साल में धीरे धीरे सत्ता का अहंकार बढ़ता चला गया है, उसको हम लोग ख़त्म करें और सुपौल के विकास को कैसे और आगे बढ़ाएं। कैसे हम रेल ओवर ब्रिज जो वर्षों से पड़ा हुआ है, हम उसको कैसे नए सिरे से बनाने का काम करें, कैसे हम रोजगार के नए केंद्र लेकर के आएं, कैसे हम जूट मिल की स्थापना करें, हम चीनी मिल की स्थापना करें, कैसे हम फूड प्रोसेसिंग यूनिट, मखाना प्रोसेसिंग यूनिट को लेकर के आए। सवाल है कि रोजगार के मामले में काम करने की ज़रूरत है। युवा ने ठान लिया है कि इस बार परिवर्तन है। जिस तरीके से प्रदेश में आदरणीय तेजस्वी यादव जी और मुकेश सहनी जी के नेतृत्व में और राहुल गांधी जी के संरक्षण में आज हम लोग पूरी चुनाव के मैदान में है। पहले फेज में पूरी तरीके से महागठबंधन की लहर रही है, उसी तरीके से दूसरे फेज में भी सुपौल जिले के तमाम 5 की 5 विधानसभा सीट हम जीतने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, सुपौल विधानसभा से मिन्नत रहमानी का मुकाबला किससे रहेगा? ये सबसे बड़ा संशय है, क्योंकि 7 बार के विधायक आपके सामने हैं। सुपौल विधानसभा में मिन्नत रहमानी चुनाव नहीं लड़ रहा है, चुनाव यहाँ की जनता लड़ रही है। यहाँ की जनता ने विगत 10 साल 20 साल में अपने विधायक को देखने के लिए तरस गए, अपने मंत्री जी के आवास को देखने के लिए तरस गए। मंत्री जी ने अपने आवास पर ऐसे दरबार को बिठा रखा जहाँ सुपौल की जनता की एंट्री नहीं है। आप किसी से पूछ लीजिएगा, सुपौल की जनता इसलिए चुनाव लड़ रही है कि उनको ठेकेदार नहीं चाहिए, उनको नेता चाहिए, उनको उनका सेवक चाहिए, उनको उनका विधायक चाहिए, कोई ठेकेदार नहीं चाहिए। यही वजह है इस बार चुनाव जो है वो जनता लड़ रही है। अच्छा, आपको यदि यहाँ की जनता आशीर्वाद देता है, कोसी इलाका ये विधानसभा है, सबसे ज़्यादा कोसी में है, तो कोसी में पहला प्राथमिकता क्या रहेगा? देखिए, यहाँ रोजगार देने की बहुत सख्त ज़रूरत है। आज के डेट में जो पढ़ा लिखा युवा है वो भी बेरोजगार है। जो मजदूर तबके के लोग हैं वो मजदूरी करने के लिए आज बिहार से बाहर चले जा रहे हैं। ये इलाका पटसन का इलाका, ये इलाका पटसन का इलाका होने की वजह से हम जूट मिल खोल सकते हैं। गन्ने की खेती होती है यहाँ, हम यहाँ चीनी मिल खोल सकते हैं। मखाने बड़े पैमाने पे यहाँ उपज होती है, हम मखाना प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे। सवाल यह है कि जब तक हम रोज़गार नहीं देंगे, हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि हम कैसे युवाओं को और मजदूरों को यहाँ रोज़गार दे सकें, जिससे कि पलायन भी रुके, बेरोजगारी भी खत्म हो और लोगों को रोज़गार मिल सके। शिक्षा के क्षेत्र में आज भी हमारे पास वही कॉलेज है जो आज से 40 साल 50 साल पहले हुआ करते थे। हमारा प्रयास होगा कि सुपौल में कैसे हम महिला कॉलेज को स्थापित कर सकें, कैसे हम गर्ल्स स्कूल की स्थापना कर सकें, और अंतिम में एक जरूर हमारे यहाँ विश्वविद्यालय होने की ज़रूरत है कि छात्रों को बार बार मधेपुरा का चक्कर नहीं लगे। विश्वविद्यालय होना, सुपौल विश्वविद्यालय होना, इसकी स्थापना कैसे हो, उसके लिए पूरा प्रयास होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य,
के मामले में जिस तरीके से लचर व्यवस्था है उसको कैसे हम सुधार सकें, इस दिशा में हमारा प्रयास है। लास्ट में क्या कहेंगे जनताओं से? 11 तारीख को मतदान है। सुपौल की जनता से हम आपके माध्यम से यही आग्रह करना चाहेंगे कि आइए हम सब मिलकर के सत्ता के अहंकार के खिलाफ 11 तारीख को हाथ छापे वोट दें और सुनहरे भविष्य की तरफ अपने बच्चे के मुस्तकबिल के लिए, सुपौल के भविष्य के लिए, सुपौल के फ्यूचर के लिए हम सब मिलकर के, हम सब युवा मिलकर के नए सुपौल का निर्माण करें। मांग संख्या सर कितना? जानकारी दिए। आप देखिए किस तरह से यहाँ के उम्मीदवार मिन्नत रहमानी ने किस तरह से हमलावर हुए और कहा यहाँ जो 35 साल में लोगों का जुमले के साथ ठगने का प्रयास किया और इस बार यहाँ की जनता नाकाम रही है। इस बार सुपौल से इंडिया गठबंधन और बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बनने जा रही है। फिलहाल आप लोग कहाँ से हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते रहे मधुबन। जय हिंद।